नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर। यहाँ पर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आज, और हम जानेंगे कि बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटजी कौन सी होती है और उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि सबको पता होता है कि हमने ऑप्शन मार्केट में देखा कि एक कॉल होती है और सी होती है, एक पी होती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाई करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो कॉल सेल करते हैं। कुछ लोग फ्यूचर के साथ इसको हेज करते हैं, कुछ लोग पुट को शॉर्ट करते हैं, कुछ लोग कॉल को शॉर्ट करते हैं। लेकिन किस किस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती है वो चीज़ें हमें जान लेना चाहिए। उसके बिना कोई भी चीज़ें यदि हम ट्रेड करते हैं उन चीज़ों को जाने बगैर, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन जो चेन होती है हमारी, ऑप्शन चेन हमें हमेशा आनी चाहिए, जिसमें हमें इन द मनी पता होना चाहिए, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमें पता होना चाहिए, डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके कमेंट करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पहले उसका लेकर आऊँगा, उसके बाद में मैं स्ट्रेटजी पे चलूँगा। आज हम बहुत ही सिंपल वे में एक स्ट्रेटजी समझने वाले हैं, जिसमें हम अप ट्रेंड को देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं और साइडवेज ट्रेंड को देखते हैं। मार्केट में ये तीन ही ट्रेंड मिलेंगे आपको कभी भी। या तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलेगा जिसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, या फिर हमें एक डाउन ट्रेंड मिलेगा जिसको हम बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, और या साइडवेज मिलेगा जिसे हम कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड मानते हैं या कंसोलिडेशन का मार्केट मानते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं होगा। तो अब क्या होता है, हम यदि मार्केट में अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का हो सकता है, एक हल्का फुल्का अप ट्रेंड हो सकता है, ऊपर जाए नीचे आए, फिर ऊपर जाए नीचे आए, फिर ऊपर जाए नीचे आए। कई बार क्या होता है, ऐसे एक साथ चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर काफ़ी ऊपर जा रहा है, तेजी से भागने वाला भी ट्रेंड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कि अप ट्रेंड के लिए है। मार्केट के सेंटीमेंट कैसा है, बुलिश है। हम मार्केट का सेंटीमेंट कैसे मान के चल रहे हैं, बुलिश है, कि आपने सोचा कि मार्केट बुलिश है और बुल ट्रेंड में चल रहा है, तो हम पहली स्ट्रेटजी बनाएंगे। और पहली स्ट्रेटजी को देखो कैसे ऑप्शंस को रीड किया जाता है, कैसे ऑप्शन को ध्यान दिया जाता है, कैसे ऑप्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सब यहाँ सीखना। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्ट्रेटजी पर चलते हैं जिसका नाम है बुलिश लॉन्ग कॉल। बुलिश लॉन्ग कॉल का मतलब क्या है कि आपको एक कॉल खरीदना है और वो कॉल को क्या करना है, लॉन्ग करना है। सिंपली हम कॉल खरीदते हैं और लॉन्ग ही करते हैं, यानी बाई करना है। को लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, बस बाई करना। अब क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी चल रहा है यहाँ पर 24,000 पर, और आपका व्यू कैसा है, आपका व्यू है बुलिश, कि मार्केट कैसा है, बुलिश है। आपको ऐसा लगता है कि 24,000 पर जो मार्केट चल रहा है वो बहुत जल्दी ही 24,500 पे पहुंचने वाला है। 24,000 कितना, 500 पे मार्केट। मान लीजिए निफ्टी कहाँ है, 24,000 के ऊपर है, और आपको लगता है कि मार्केट कहाँ पहुंचने वाला है, 24,500 पे पहुंचने वाला है, और 24,500 पे पहुंचने वाला है। इसका मतलब आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, 24,100, 24,200, 24,300, यहाँ 400 और 500। लेकिन नीचे की भी तरफ तो है ना, 23,900, 23,800, 23,700। तो यहाँ एक चीज़ समझने की है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, उस चीज़ को समझ लीजिए पहले। ये जो जोन है, ये जो जोन है कॉल साइड में, यदि हम है कॉल साइड में, तो ये जोन क्या आएगा कॉल साइड के लिए, ये इन द मनी है। क्या है, इन द मनी, आईटीएम है। और ये जो ऊपर का जोन है कॉल के लिए, ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। और ये जो सेम स्ट्राइक के ऊपर है, ये वाला, ये क्या है, एटीएम है, एटीएम प्राइस है, ये एटीएम है। ये तो आया ही नहीं, यहाँ पर दिखने को नहीं मिला, ये एटीएम है। तो अब एटीएम आ गया, ओटीएम। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और इन द मनी का मतलब होता है आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, जो अंदर की तरफ आ चुका है। 24,000 के ये सब चीज़ें अंदर आ चुके हैं। तो अब यहाँ एक ही चीज़ समझने की है कि देखो ये जो एटीएम होता है ना, ये एटीएम के ऊपर वाले ये जो होते हैं ना स्ट्राइक, ये जो ओटीएम होते हैं, ये धीरे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ये स्लो चलते हैं। स्लो क्यों चलते हैं, क्योंकि इनका डेल्टा कम होता है। किसी का होता है 0.38, किसी का होता है 0.32, किसी का होता है 0.29, 30, 18 तक हो जाता है, 0.18 तक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। इन द मनी में क्या होता है 0.52, 0.48, 0.47, फिर 0.45, ये जितना हम नहीं गलत बोल गया मैं, ये 900 का 52 हो जाएगा, फिर 800 का 56 हो जाएगा,
और 700 का लगभग 60 के आसपास हो जाएगा, 200-300 नीचे, फिर ये 75-80 तक पहुंच जाता है। यदि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे देखते हो तो 80 तक होता है, 80 के बाद में नहीं होता, क्योंकि जो बच गया ना 20-30% वो टाइम वैल्यू होती है जो निकल जाती है, धीरे धीरे नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको व्यू देखना है। अब देखो आप क्या करोगे, मान लीजिए 24,000 के ऊपर मार्केट है, आपने क्या किया, मार्केट बुलिश होगा तो आपने ये क्या है, ये स्पॉट प्राइस है, यहीं पर मार्केट रुका हुआ है और मार्केट खुला, झुक 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 करके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो स्ट्राइक स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस का मतलब कि निफ्टी कहाँ चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 24,000 के ऊपर। तो आप क्या करोगे, 24,000 आपका व्यू क्या है, बुलिश है, तो आपने क्या किया, 24,000 की कॉल को बाई कर लिया और वो आते हैं मान लीजिए 100 रुपये पर। अब मार्केट ने क्या किया, तुरंत ही सेंटिमेंट बदला और मार्केट फटाफट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, वहाँ से जहाँ खड़ा था वहीं से, और मार्केट ने 300 पॉइंट की तुरंत रैली ले ली। तो कहाँ पहुँच गया, 24,100, 24,200, 24,300। अब आपको ये देखना है कि आपका व्यू कैसा था। पहली बात तो आपका व्यू कैसा था, आपका व्यू था बुलिश, आपने क्लियर कट बुलिश सेंटीमेंट रखा। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं कॉल को बाई करूंगा, बस कॉल को बाई करूंगा और लॉन्ग कर दूंगा इसको। लॉन्ग का मतलब लंबे टाइम के लिए छोड़ देना, लंबा टाइम 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट कितना ही हो सकता है। आपने लॉन्ग कॉल कर दिया। अब वो आपका व्यू था कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये व्यू ऊपर गया, आपने कितना प्रीमियम दिया, 100 रुपये का। अब लोड साइज कितनी है, 60 की है, 60 तो आपने लगभग 6,000 रुपये दे दिए। बैंक निफ्टी का 30 होता है, ये चेंज होते रहते हैं, कभी 65 का कर देते हैं, कभी 75 का कर देते हैं, कभी 50 का कर देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें मत देखना, वहाँ पर आप लोड साइज वगैरह देखते रहना, कभी भी ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और ये बार बार चेंज होते रहती है, तो इसमें कोई चीज़ों का ध्यान नहीं देना। आप तो ये देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वो कैसे समझते हैं। मान लें एक लोट में आपने ये एक लोट साइज का आपने पैसा दिया, तो आपका रिस्क कितना हो सकता है यदि ये जीरो हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए आप एग्जिट नहीं करते हैं, ये रिवर्स चला जाए, तो आपका रिस्क मैक्सिमम कितना हो गया, ये हो गया। अब आप देखो कि जो एट द मनी होती है उसका जो डेल्टा होता है लगभग डेल्टा कितना होता है, 0.50 के आसपास होता है। लमसम कभी 48, 47, कभी 52 होता है, लेकिन मैं 0.50 के आसपास मानता हूँ, क्योंकि एक कैलकुलेशन में सीधा सिंपल वे में हो जाता है। तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और 300 पॉइंट ऊपर गया, तो इस कॉल में कितना बढ़ोतरी हो जाएगी, इसमें कितना, 300 का आधा 0.50 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 150 पॉइंट। तो लगभग 145 के आसपास और 150 के आसपास, इसमें दोनों में से या तो 150 या 140, ये दोनों के आसपास का जो कवरेज है वो मिल जाएगा। या तो अब एग्जिट में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें थीटा का डीके भी होता है, बहुत जल्दी से 1-2 मिनट 3 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे क्रिएट हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर इतना मान लो कि 150 आपके ऊपर मिल गया, तो जो ये 100 था इसमें 150 और ऐड हो जाता है, तो यानी कि अब आपका 250 की ये हो गई, जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 24,300 के ऊपर इसकी वैल्यू हो गई 250 की। अब जो आपके पास में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, देखो रिवार्ड कितना मिला आपको, 150 पॉइंटों का, यानी 150 गुणा 60, 15 9,000 रुपये के आसपास, लगभग 9,000 रुपये के आसपास आपका क्या हुआ, रिवार्ड हुआ। ये कब हुआ रिवार्ड, जब मार्केट ने वन वे टर्न लिया और वन वे तेजी के साथ वो भाग के गया। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह ये सब चीज़ें आप बकवास है, इन दो चीज़ों को छोड़ दो। ब्रेक इवन क्या होता है, जिस जगह पर आप खड़े होते हो, जैसे 24,000 पे आपने लिया कि उसके कौन सा पॉइंट होगा जिसके बाद आपको केवल प्लस में चलना होगा, तो इसके अंदर अपना ये प्रीमियम जोड़ दो, 100 रुपये। 100 रुपये आपने दिया ना, 100, तो 24,100 के ऊपर चलने के बाद में 24,100 के ऊपर के चलने के बाद में आपका केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाएगा। तो 200 की रेंज में आते ही आप प्रॉफिट दिखाते जाओगे, ऐसा होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट दिखाता है, लेकिन 0.50 होने की वजह से वो 200 के बाद दिखाएगा, ना कि 100 के बाद दिखाएगा। पॉइंट तो दिखा देता है, अब 200 के बाद क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये 0.50 ही बढ़ता है, इसलिए 200 के बाद। तो आप इस ब्रेक इवन को बाद में समझना, पहले ये देखो कि रिस्क और रिवार्ड को समझो।
स्ट्रेटजी और व्यू हमने देख लिया। व्यू था हमारा बुलिश, स्ट्रेटजी थी हमारी लॉन्ग करना है कॉल को, रिस्क हमारा प्रीमियम है, केवल प्रीमियम जा सकता है यदि हम कॉल को बाई करते हैं। तो रिवार्ड क्या होगा, जितना वो ऊपर जाता जाएगा वो हमारा रिवार्ड होता है। अब ब्रेक इवन क्या होगा, ब्रेक इवन यही होगा लगभग 24,200 के आसपास। 100 नहीं आएगा यहाँ पर, 100 तो प्रीमियम पॉइंट होने चाहिए। अब पॉइंट कब होगा, जब ये 24,200 के ऊपर निकलेगा और इसका डेल्टा 50 हो। अब ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट मान लीजिए बेरिश हो गया। क्या हो गया, मार्केट बेरिश हो गया। मार्केट ने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं। आपने 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 24,000 की एट द मनी एटीएम की कॉल को बाई कर लिया, लॉन्ग कर दिया। लेकिन एक कैंडल ऊपर आई 5 मिनट की, उसके बाद धड़ाम से नीचे आ जाता है और ये 23,800 के ऊपर आ जाता है। अब 800 के ऊपर जैसे ही आता है तो हमारा डेल्टा क्या था इसका, 0.50 के आसपास। तो 0.50 के आसपास अकॉर्डिंग गिर भी जाएगा। तो ये जब हमने 100 रुपए की इसकी बाइंग करी थी तो ये 100 रुपए डाउन होके 20-25 रुपए पे आ जाती है फटाफट, क्योंकि 200 पॉइंटों के ऊपर लगभग 100 पॉइंट तो आएगा नहीं। इसके साथ में पूरा तो एक्सपायरी पर ही जीरो होगा, लेकिन ये जीरो होता नहीं, ये लगभग 20-25 रुपए का, यानी छोटी सी गिरावट में आप जीरो की तरफ आ गए। अब आपका रिवार्ड क्या होगा, यहाँ कोई रिवार्ड नहीं, हम तो उल्टा नेगेटिव में आ गए। तो देखो, यदि हमारी स्ट्रेटजी वन साइड बुलिश है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने बाई क्यों किया, क्योंकि हमने तेजी के साथ में स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न के लिए ही तो हमने बाई किया था। लेकिन हम पॉसिबिलिटी तो देख सकते हैं ना कि हमारे को नहीं पता कि अगली कैंडल में क्या होना है, इसलिए हम पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि जैसे ही हम रोंग होते हैं इसमें हमारा लॉस होना तय है। दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन और क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। तीसरी कंडीशन आती है कि मार्केट यदि साइडवेज रह गया तो, मार्केट यदि साइडवेज रह गया तो हमने देखा कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। हमने देखा कि हमने जिस जगह पर खरीदा है उससे नीचे मार्केट चला गया 100-200 पॉइंट, तो हमें प्योर लॉस हो जाएगा। जो प्रीमियम है हमारे पास में वो रिस्क जोन में आ जाएगा पूरा का पूरा। तीसरा, यदि मार्केट ऊपर जाता है 24,000 के लेवल से 24,200 जाता है और वापस 24,000 पे आ जाता है, फिर 23,900 पर जाता है, फिर 24,100 पे आ जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो थीटा का डीके होता है, टाइम डीके, इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन होती है, उसमें 2-3 चीज़ें होती है। एक होता है डेल्टा, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर यदि मार्केट गया तो उसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ेगा प्रीमियम, वो उसके अकॉर्डिंग होता है, जो लगभग 0.50, 0.40, 0.30, 0.70 इस प्रकार से होता है। डिपेंड करता है कौन सा आप ऑप्शन ले रहे हैं। एक होता है इसमें टाइम डीके, जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं। बाकी वीगा वगैरह आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्स में कोई करता नहीं है। इन सब चीज़ों को देखकर फटाफट कुछ सेकंडों में ही होता है, कुछ सेकंडों में एग्जिट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए मार्केट ने 24,100 तक लाए तो आपके प्रीमियम में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अचानक से यदि वो 100 ऊपर गया तो 24,100 हो गया। अब प्रीमियम क्या होगा, 0.50 के अकॉर्डिंग बढ़ तो गया, गुड, नोट प्रॉब्लम, 150 हो गया। लेकिन यदि वो 100 पॉइंट गिरता है तो ये जो 150 हुआ ये 80 हो जाएगा। यहाँ पर जो 100 था वो 80 हो जाएगा, 0.50 से भी ज़्यादा गिरेगा। फिर ऊपर नीचे होने की वजह से लगभग इसका 0.20% के आसपास होता है, वो 2, 4, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो ऐसे टाइम डीके और थीटा डीके हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, मान लीजिए 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चल गया तो जो 80 था वो भी क्या हो जाएगा, 70 के आसपास पहुँच जाता है। और फिर मान लो फाइनली पूरे 3 बजते ये 24,100 के ऊपर बंद हो जाता है, तो भी ये ना 100 को क्रॉस नहीं करेगा, 80 के आसपास ही बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन भर ने इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया उसके अंदर। तो आप देखो, केवल एक सिंगल स्ट्रेटजी में भी केवल वन वे चलने पर आपको प्रॉफिट होगा, डाउन जाने पर लॉस है, कंसोलिडेशन करने पर लॉस है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार की समस्या यदि कंसोलिडेशन हो जाता है। तो आपने देखा बुलिश स्ट्रेटजी कहाँ काम करेगी, केवल मार्केट सुपर बुलिश होने पर आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो कॉल को, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज नहीं करें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको ऑप्शन चेन के बेसिक चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में दिखा रखा है, ये बेसिक, ये तो मेरे से इमेज सही नहीं बनी,
ग्राफिक के कारण से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं नहीं बनाऊं। ऑप्शन चेन मान लीजिए 24,000 पर, तो ये जो स्टेटस होता है ये स्ट्राइक प्राइस होती है हमारी, कि हम इसमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें। अब इसमें थीटा भी होता है, ये एलटीपी भी, एलटीपी का मतलब कितने प्राइस के ऊपर वो चल रही है, इसमें वॉल्यूम होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर देखो पुट साइड है, ये पुट साइड है, तो ये पुट की क्या होगी 24,100 200, ये ना इन द मनी होती है, इसने गलत दिखाया इसलिए मैं बार बार इसको खोल नहीं रहा था। ये क्या है, इन द मनी होती है, लेकिन ये कॉल की इन द मनी होती है 24,000 पे, तो ये कॉल की इन द मनी है। ये ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी, ये इसका ओटीएम होता है पुट का। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मैं एनएसए के साइट पे ओरिजिनल व्यू में दिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसा कितना क्या होता है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही थी, कितना हमारा रिवार्ड है, कितना हमारा रिस्क है। तो मैंने बताया 3 ही कंडीशन हो सकती है मार्केट की, या तो मार्केट बुलिश जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा, या मार्केट डाउन जाएगा, या मार्केट साइडवेज जाएगा। तो हम देखो, यदि बुलिश जाता है मार्केट में तो क्लियर कट क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे लेवल पर प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। नेगेटिव चला जाता है, लॉन्ग करके चले जाते हो तो आप हल्का सा भी नेगेटिव चला जाता है तो लॉस होने वाला है, और साइडवेज रह जाता है तो भी लॉस होने वाला है। इसका मतलब 3 कंडीशन में से आपकी 2 कंडीशन है वो लॉस देगी। यदि आपके हल्का सा भी गड़बड़ हो गया, मार्केट सुपर बुलिश नहीं है, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी यूजफुल नहीं है। अब हम इसको कैसे हेज करें, हम इस स्ट्रेटजी में कैसे पैसे बनाएं, हम इसको बोलते हैं निकेट जाना, इसको कहते हैं निकेट लेके जाना। 99% लोग इसी में मारे जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमारे को लॉस क्रिएट होता है। 99% क्या करते हैं लोग, आज 24,000 पे है, अरे खरीद लेते हैं कॉल, आज नहीं तो कल चला जाएगा, और वो टाइम डीके, थीटा डीके के कारण से मारे जाते हैं। अब यहाँ पर है कि हमें हेजिंग कैसे करें, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आऊँगा कि हम कॉल के साथ में कितनी स्ट्रेटजियाँ बना सकते हैं। एक ही कॉल है, एक कॉल सेल करेंगे, 2 कॉल खरीदेंगे, 2 कॉल सेल करेंगे, एक फ्यूचर बाई करेंगे, एक फ्यूचर खरीदेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे, ऐसे करके 50 स्ट्रेटजियाँ क्रिएट की जा सकती है। लेकिन बुल मार्केट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी, बियर मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी, साइडवेज मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी, सबके लिए अलग अलग मैंने डिज़ाइन करी है। मैं अलग अलग को एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को प्रेस करिए, ताकि अपनी फैमिली है वो बढ़े और हम लर्न करें। यदि हम लर्न करेंगे तो इस मार्केट को सीख पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।